5-7 मिनट के अंदर ही माइक स्विच ऑफ कर दिया और इतने में दूसरे सांसद जो हैं वो उठकर अपनी बात कहने लगे। तो मैंने ये कहा कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं जो है आप मेरा माइक ऑन करें, मैं बैठूंगी नहीं। मैडम, जैसे आपने नशे की बात की तो सिरसा जिला में नशा काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने डबली को एक अलग पुलिस जिला भी बनाने की घोषणा की। इसके साथ बेरोजगारी की समस्या है, तो आपका ये प्रयास नहीं रहेगा सिरसा के लिए? आपने कहा भी सिरसा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई इंडस्ट्रियल हब बने। ने आपकी जो पीठ थपथपाई कि इनका साम और दंड दोनों तरीकों से ये काम करवा लेती हैं मंत्रियों से भी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय अमित भाई शाह जी जो है वो एक बार पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे और नशे के ऊपर जो है वहाँ डिबेट चल रही थी। और क्योंकि वो गृह मंत्री हैं तो उनका जो पूरी उसमें चर्चा रहती है, उस चर्चा के ऊपर जवाब जो है वो उनको देना होता है। तो उस समय में जब नशे पे चर्चा चल रही थी तो मैंने स्पीकर साहब को जो ये कहा था कि मुझे एक तो समय इसमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे इलाके में नशा बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब मेरी बात जो है वो पूरी भी नहीं हुई थी और मेरा जो उसमें जो चर्चा में जो मैंने भाग लिया तो उन्होंने 5-7 मिनट के अंदर ही माइक स्विच ऑफ कर दिया और इतने में दूसरे सांसद जो हैं वो उठकर अपनी बात कहने लगे। तो मैंने ये कहा कि जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं जो है आप मेरा माइक ऑन करें, मैं बैठूंगी नहीं। और मैंने आग्रह भी किया इस बात के लिए, उनसे निवेदन भी किया और सभापति महोदय से, और इसके साथ साथ मैंने जो है उनको ये कहा कि ये मेरे इलाके के लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने वहाँ पर वो रूप देखा तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी जो है वो चाणक्य है राजनीति के, वो इन बातों को समझते हैं कि किस तरह से, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जो नेशनल हाईवे पे जो ओवरब्रिज बने हैं उनकी बात करें, तो जो भी काम सेंटर के हैं, मैं हमारे जो भी आदरणीय मंत्री जी होते हैं उनको मैं अपने आग्रह करके भी कोशिश करती हूँ करवाने की, बाकायदा लेटर लिखकर। और इसके अलावा कभी कभी उनसे इस बात के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे मेरा थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है कि मेरे इलाके का काम है और आप आज तक ये इलाका बिल्कुल जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसको बिल्कुल किसी ने संभाला नहीं है, तो अब मुझे अगर ये मौका मिला है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो मैं मेरे इलाके की, मेरी जनता की आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी और उनके लिए काम करवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैडम, जैसे आपने नशे की बात की तो सिरसा जिला में नशा काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने डबली को एक अलग पुलिस जिला भी बनाने की घोषणा की। इसके साथ बेरोजगारी की समस्या है, तो आपका ये प्रयास नहीं रहेगा सिरसा के लिए? आपने कहा भी सिरसा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई इंडस्ट्रियल हब बने ताकि इंडस्ट्री आएगी तो बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी घटेगी तो नशा भी घटेगा। आपका ये प्रयास रहेगा? जिस तरह से सिरसा में आपने ट्रेन लाने की बौछार ला दी, तो इंडस्ट्रियल हब के लिए भी कोई प्रयास रहेगा? बिल्कुल, उसके लिए भी हमारा प्रयास है, लेकिन फिर भी अगर देखें आप तो माननीय गृह मंत्री जी बता के गए कि आसाखेड़ा है, चौटाला है और एक और कौन सी जगह थी कि वहाँ पर जो है वो फूड पार्क बन रहे हैं। तो ये सब जो है वो इसी कड़ी में ही है कि हमारे जो युवा हैं यहाँ के, वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनको जो है वो नशे से दूर रहें। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हर गांव के अंदर जो है वो जिम बनाने के लिए कहा है, हर गांव के अंदर उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा है। ये सब इसीलिए कहा है ताकि हमारा युवा जो है वो अपना पढ़ाई के अंदर समय लगाए, वो अपना खेलों के अंदर समय लगाए और जो है नशे से वो दूर रहे। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अब की बार जो गृह मंत्रालय है उसको आप जो है आपकी सभी इस तरह के धरातल पर जो है उन चीज़ों को आप सख्ती से लगाइए ताकि नशा जो है, हम भारत जो है वो नशा मुक्त बना सकें। गृह मंत्री जी सिरसा से पहले गुरदासपुर रैली करके आए, वहाँ नशे की समस्या लोगों ने उनके आगे रखी तो उन्होंने कहा ठीक है, नारकोटिक्स का एक स्पेशल सेल जो है वो वहाँ अमृतसर में बनाया जाएगा। तो आपका कोई ऐसा भी प्रयास रहेगा कि नशा रोकने के लिए सिरसा में ऐसा कोई सेंटर बन जाए? एक तो हरियाणा में नारकोटिक ब्यूरो पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें भी जो नारकोटिक ब्यूरो के चीफ थे श्रीकांत जाधव जी, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर स्पेशल इस रेंज में लगाया है। अब वो जो है हिसार रेंज में है, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, जींद आपका और सिरसा, ये सब ज़िले उसके अंदर आते हैं। तो और वो काफ़ी सख्ती से इस चीज़ से निपट भी रहे हैं। हम लोगों की इसके बारे में जो है वो समय समय पर मीटिंग भी होती रहती है और सख्ती के साथ पुलिस जो है अब इससे निपट रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी इसमें जो ड्रग पैडलर्स हैं
जो ड्रग के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, माफियाज हैं, उनकी प्रॉपर्टी को किस तरह से उन्होंने जो है नेस्तनाबूद किया है, इस चीज़ को भी आपने देखा होगा। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं कि हम किस तरह से अपने इलाके को नशे से दूर कर सकें।